सो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में। इसका एग्जाम कब होगा, क्या है इसका सिलेबस और कैसे करनी हमें इसकी तैयारी, और अभी से कितना टाइम है हमारे पास। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी के एग्जाम की। तो एनटीपीसी का भी 7th फेज बाकी है। इसकी डेट्स अभी तक आउट नहीं हुई है और कोरोना की वजह से ये डिलेड हो चुका है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ग्रुप डी का भी एग्जाम डिले हो गया है, क्योंकि इसका एग्जाम होने वाला था अप्रैल से जून के बीच में। अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, अभी तक एग्जाम की कोई खबर नहीं है, मतलब इसका एग्जाम पोस्टपोन हुआ है। तो अभी हम मान के चलते कि अभी हमारे पास 1 से 1.5 महीना तो है ही। तो 1 से 1.5 महीने की हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और किस तरीके से हम पढ़ाई करें कि हम अपनी जगह ग्रुप डी में बना पाए। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। रीजनिंग का सबसे ज्यादा पोर्शन आता है, इसमें 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका मैथ्स। तो मैथ्स से सिर्फ 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल साइंस से भी 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट में आ जाते हैं करंट अफेयर्स और स्ट्रैटेजी के, उसमें से भी आपके 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे कम पोर्शन जीके का है। तो अब बात कर लेते हैं कि रीजनिंग की कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, मैथ्स की कैसे करनी चाहिए और जीएस की कैसे करनी चाहिए और लास्ट में जीके की कैसे करनी चाहिए। तो वैसे तो मैंने इनके सब सेपरेट वीडियोस बना रखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इनके लिंक्स चेकआउट कर सकते हैं। सेपरेट वीडियोस हर स्ट्रैटेजी के मैंने बना रखे हैं और यहाँ पे हम ओवरऑल क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि इसमें रीजनिंग का पोर्शन सबसे ज्यादा है, 30 मार्क्स की रीजनिंग है, तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए। क्योंकि रीजनिंग हमें इतना अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है कि आपको रीजनिंग ही हेल्प करेगा कट ऑफ क्लियर करने में। तो रीजनिंग को आपको किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले आप इसका सिलेबस निकाल लीजिए। मैं यहाँ पे सिलेबस भी अटैच कर दे रही हूँ, आप सिलेबस पढ़िए। सिलेबस को आप किसी भी अपनी कॉपी या डायरी जो भी आप मेंटेन करते हैं उसमें लिख लीजिए। उसके आगे आप डेली का एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। अगर आपको किसी चैप्टर में 2 दिन लगते हैं तो कोई बात नहीं, आप उस चैप्टर को कंप्लीट करके उसके क्वेश्चंस लगाइए। क्वेश्चंस आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, गूगल पे भरमार है। और आप टेलीग्राम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे आप वहां पे मांग सकते हैं, तो मैं उन चैप्टर्स के आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दूंगी। तो 50-50 क्वेश्चंस हर एक चैप्टर के आपको लगाने हैं, जिससे कि वो टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाए और आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद आपको क्या करना है, रीजनिंग में आपको सिर्फ इतना ही करना है। आगे बढ़ते हैं मैथ्स में। तो मैथ्स में भी आपका मैंने यहाँ पे सिलेबस अटैच कर दिया है, मैथ्स का सिलेबस भी आप लिख लीजिए। मैथ्स का भी सेम आपको करना है, बट इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर आप शायद कंप्लीट ना कर पाए। तो आप भले 2 दिन में कीजिए, 3 दिन में कीजिए, 4 दिन भी ले लीजिए, लेकिन चैप्टर आपको अच्छे से करना है। सिर्फ बेसिक्स पढ़ने हैं आपको, क्योंकि इसमें इतना हाई लेवल का एग्जाम नहीं है, 10th बेस्ड है। 10th पास आउट्स के लिए है, तो एग्जाम का लेवल कम ही रहता है। तो आप उस हिसाब से ही अपनी मैथ्स को प्रिपेयर करिए। मैथ्स के आपको रोज के टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं, उसके भी 50 क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, जिससे कि आपका क्या हो, रिवीजन हो जाए और वो टॉपिक आपके दिमाग में एकदम फिक्स हो जाए। इस तरीके से आपको मैथ्स पढ़ना है। अब अगर आपको लगता है कि यार मैथ्स की डिटेल स्ट्रैटेजी, तो वो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसका वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप सोचते हैं कि मैथ्स के लिए आपको क्या प्रेफर करना चाहिए, क्या आप कोई बुक सही रहेगी या फिर कोई टीचर, तो आप मेरी टेलीग्राम से जुड़िए, वहां पे आके आप पूछ सकते हैं। या फिर मैंने हेल्पलाइन नंबर भी लॉन्च किया है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कीजिए। एक सर आपको गाइड करने के लिए मैंने हायर किए हैं, वो आपको पूरा गाइडेंस देंगे कि आपको क्या चूज करना चाहिए। आपके मॉक टेस्ट में जितने नंबर आए हैं उसके हिसाब से आपके लिए कस्टमाइज्ड क्या प्रिपरेशन होनी चाहिए। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ्स। ये हो गया, हमें मैथ्स की इतनी प्रिपरेशन करनी है। अब आ जाते हैं जीएस पे। जनरल साइंस इसमें बहुत अच्छे लेवल का पूछा जाता है, 25 नंबर का जनरल साइंस है। तो जनरल साइंस की भी सेपरेट स्ट्रैटेजी मैंने बना रखी है। इसमें आपको क्या करना है कि 6th से 12th तक की एक कंसोलिडेटेड बुक आती है एनसीईआरटी की। 100 या 150 की आपको ये मिलेगी मार्केट में, आप इसे परचेज कर लीजिए। आपको सिर्फ 10th तक की पढ़नी है, 12th तक नहीं जाना है, आपको 10th तक की पढ़नी है और आपको इसे कंप्लीट कर लेना है, स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। तो क्या होगा कि आप 6th से पढ़ेंगे तो आपके बेसिक्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, क्या होता है फूड, क्या होता है न्यूट्रिशन। तो धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ेंगे तो आपको एक एक चीज़ क्लियर रहेगी। अगर आप ये कोशिश करेंगे कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ लेता हूँ, तो देखिए इसमें इस एग्जाम में इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर कोई और एग्जाम होता तो मैं आपको जरूर सजेस्ट करती कि आप सिर्फ लूसेंट से पढ़ लीजिए,
लेकिन क्योंकि इसमें एक सेपरेट पोर्शन जनरल साइंस को डेडिकेटेड है, तो इसके लिए आपको डेडिकेटेड प्रिपरेशन तो करनी पड़ेगी। तो आप इस तरीके से प्रिपरेशन कीजिए, एकदम डिटेल में पढ़िए। अब उसके बीच में अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आता है तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन स्पेशली आप सिर्फ यूट्यूब से अगर पढ़ेंगे तो वो मेरे ख्याल से मैं जैसा सजेशन आपको दूंगी कि ये अच्छा मेथड नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने भी कहीं से पढ़ा हुआ है, पर वो सब कुछ कवर कर लें, सब कुछ उनके ही वीडियोस में से आए, ये कभी गारंटी नहीं रहती है। लेकिन जो आप एनसीईआरटी बुक खरीदेंगे उसमें से जरूर सब कुछ आने वाला है, उसमें आपका सब कुछ कवर होने वाला है, कुछ भी बाहर नहीं जाने वाला है, तो इसलिए आप उसे प्रेफर कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट है हमारा, तो अब बात कर लेते हैं जीके की। तो जीके में आने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आपसे क्या क्या पूछ लेंगे, गवर्नर्स, कंट्री कैपिटल एंड देयर करेंसी, ठीक है, चीफ मिनिस्टर्स, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है, कौन सा डैम कहाँ पे है, तो इन सारे चीज़ों को आपको कवर करना है। इनको कहाँ से कवर करेंगे, तो जो आप करंट अफेयर्स की वीडियो देखेंगे उसमें भी आपका स्टैटिक कवर करवाते जाते हैं, और आप स्पेशली इसको अलग से भी कवर कर सकते हैं, जैसे कि कंट्री कैपिटल, और इनको आपने रोज के 10 याद कर लिए, ठीक है। रोज जो भी आपके न्यूज़ में आ रहा है, जैसे एमपी आ रहा है तो एमपी के आपने सारे पढ़ लिए, नेशनल पार्क कौन से हैं, इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। और जो आपका पोर्शन है करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप इसका डेली वीडियो देखिए, क्योंकि डेली वीडियो देखने से आपका टाइम वेस्ट होने वाला है। इसमें सिर्फ 12 से 13 या 15 नंबर की मैक्सिमम आपसे करंट अफेयर्स पूछने वाले हैं, तो इसके लिए आपको इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ वीकली या मंथली बेस्ट है वैसे, 1 साल की मंथली करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर लीजिए। मंथली करंट अफेयर्स को यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स पढ़ाते हैं, 3-4 चैनल से आप कंप्लीट कर लीजिए, बहुत सारे आपके कवर हो जाएंगे। साथ में आपको 1 साल से पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज रहे हैं उन इश्यूज पे भी आपको कवर कर लेना चाहिए। अब आपको अगर समझ में ना आए कि मैं कौन सा चैनल चूज करूं या किस टीचर से पढूं, तो उसके लिए मैंने हेल्पलाइन नंबर आपको दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हेल्पलाइन नंबर देख लें, उस पर कॉल कर लीजिए। सर आपको एक एक चीज़ का गाइडेंस प्रॉपर दे देंगे, और आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं डेली के क्विज भी कंडक्ट कराने वाली हूँ, तो आप उन क्विज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना नॉलेज चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से प्रेपरेशन अपनी बहुत अच्छे से जारी रखिए, चाहे माहौल क्या हो, कैसा भी हो, डेट्स आगे पोस्टपोन हो जाए, कुछ भी हो, आपको अपनी प्रेपरेशन नहीं रोकनी है। इसे आप एक मौका समझ के चलिए कि आपको एक एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है, सरकार की तरफ से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। उस एक्स्ट्रा टाइम को आप अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करते वक्त कोई भी डाउट्स आए, कोई भी क्वेरी आए, आप निश्चिंत होके उस नंबर पे कॉल कीजिए और अपना गाइडेंस ले लीजिए। थैंक यू, बाय बाय।